हेलो वन मिनट लैब। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे AWS न्यू डैशबोर्ड में हम किस तरह से S3 लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके लिए चलते हैं हम अपने AWS कंसोल की जानिब। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम अपने S3 डैशबोर्ड में आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से लेट से कोई एक बकेट ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं my-test-090 को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपने मैनेजमेंट में आना है। मैनेजमेंट में आने के बाद आपने लाइफ साइकिल रूल में आना है और यहाँ पे क्रिएट लाइफ साइकिल रूल पे क्लिक करना है। लाइफ साइकिल रूल को कोई नेम दे देते हैं। मैंने इसको एक नेम दे दिया है। नेम देने के बाद नीचे हमसे वो पूछ रहा है चूज अ रूल स्कोप। रूल स्कोप में फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रही है लिमिट द स्कोप ऑफ दिस रूल यूजिंग वन और मोर फिल्टर्स। उसमें हमें ये बता रहा है कि हमें यहाँ पे प्रीफिक्स देना है। प्रीफिक्स से मुराद इसकी ये है कि आप कौन से एक्सटेंशन के ऑब्जेक्ट्स पे आप ये रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप .mp3 पे करना चाह रहे हैं या mp4 पे करना चाह रहे हैं। इसके लिए आप करेंगे *.mp3। तो उसमें वो क्या करेगा, सिर्फ mp3 जो फाइल्स होंगी उन पे ये आपका रूल अप्लाई हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द बकेट आ रही है। इसको अगर चूज करेंगे तो वो तमाम के तमाम इस बकेट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें जो भी एक्सटेंशंस के इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं सब पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम इसको एक्नॉलेज करेंगे। यहाँ पे वो हमसे लाइफ साइकिल रूल एक्शंस पूछ रहा है। उसके लिए आपने यहाँ से एक्शंस चूज कर लेने हैं, कौन से एक्शंस आप इसमें परफॉर्म करना चाह रहे हैं। स्टोरी क्लासेस में अगर हम ऑब्जेक्ट्स को मूव करना चाह रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद, तो यहाँ से हम उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद अगर आप कोई और इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेट्स से मैं इसमें से एक और ऑप्शन चूज कर लेता हूँ एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, के वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद उस ऑब्जेक्ट को एक्सपायर कर दे, तो यहाँ से हम उसको चूज कर लेते हैं। उसके बाद नीचे ट्रांजिशंस में आ जाते हैं। करंट ट्रांजिशन में हम स्टैंडर्ड IA ले लेते हैं और इसमें हम बता देते हैं कि आफ्टर 30 डेज जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो स्टैंडर्ड IA में मूव हो जाए। उसके बाद हम इसमें फर्दर ट्रांजिशन ऐड करते हैं। उसके लिए हम ऐड ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी कोई दूसरी ट्रांजिशन ले लेते हैं। नेक्स्ट मैं ग्लेशियर ले लेता हूँ। ग्लेशियर में लेने के बाद यहाँ पे हम बता देंगे कि वो आफ्टर हाउ मेनी डेज ग्लेशियर में मूव करे। तो लेट्स से मैं उसको स्टैंडर्ड 90 डेज ही दे देता हूँ कि आफ्टर 90 डेज उसको ग्लेशियर में मूव कर देगा। अगर फर्दर मैं इसमें कोई और ट्रांजिशन ऐड करना चाह रहा हूँ, लेट्स से ग्लेशियर डीप आर्काइव, तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ ऐड ट्रांजिशन करके। अदरवाइज इसको रहने दे। टेस्टिंग के लिए हम ये दो ही चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके एक्नॉलेज करते हैं। फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं। वो एक्सपायर का पूछ रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट कब एक्सपायर हो, तो यहाँ पे आप उसको लेट से 100 डेज दे देते हैं कि आफ्टर 100 डेज वो इसको एक्सपायर कर दे। तो ये हमारी ट्रांजिशन का रिव्यू आ रहा है यहाँ पे कि इस वक्त करंट वर्जन पे हमारा ऑब्जेक्ट जब अपलोड हुआ है वो डे 0 आ रहा है। आफ्टर 30 डेज वो इसको मूव कर देगा स्टैंडर्ड IM में। आफ्टर 90 डेज वो इसको मूव कर देगा ग्लेशियर में एंड देन आफ्टर 100 डेज ऑब्जेक्ट को वो एक्सपायर कर देगा। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और क्रिएट रूल पे क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये रूल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे उसने हमें इसकी डिटेल्स बता दी हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।